अभी भी वहाँ तूफान की गंध तैर रही थी। करण बजाज दर्द से कर्राते हुए सड़क के किनारे पड़ा था। उसका दोस्त घबराकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पल मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ एक जगह अटकी थी, राघव की हथेली पर। खून अभी भी लगातार बह रहा था। पट्टी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। विक्रम, मीरा की आवाज तेज हुई। कार स्टार्ट करो अभी। विक्रम तुरंत ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। मीरा ने बिना पूछे राघव की कलाई पकड़ी और लगभग खींचते हुए उसे कार की ओर ले चली। राघव ने एक पल उसकी ओर देखा। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन पकड़ अजीब तरह से मजबूत। मीरा, उसने धीमे से कहा, मैं खुद। चुप रहो, मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, खून बंद नहीं हो रहा है। उसके शब्द सख्त थे, लेकिन आवाज में छिपी घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। कार का दरवाजा खुला। मीरा सबसे पहले पीछे की सीट पर बैठी, फिर उसे अपने साथ अंदर खींच लिया। राघव अनमने ढंग से उसके बगल में आकर बैठ गया। दरवाजा बंद होते ही कार के अंदर हल्की अंधेरी सी शांति भर गई। तभी मीरा की नजर सीट पर पड़े एक परिचित कपड़े पर गई। ब्लेजर, वही जो कुछ देर पहले राघव ने उससे पहनाया था। वो झुकी, उसे उठाया, एक पल उसे देखा और बिना कुछ कहे खुद ही पहन लिया। ब्लेजर अब भी हल्का गर्म था और उसमें वही खुशबू थी, राघव की खुशबू। जैसे उसने ब्लेजर अपने कंधे पर डाला, राघव की नज़र अनायास उसकी ओर उठ गई। गहरी, चुप। उसकी पलकों में एक हल्की सी हलचल हुई, लेकिन अगले ही पल उसने चेहरा दूसरी ओर कर लिया, जैसे देखना नहीं चाहता, या शायद ज़्यादा देख लेना खतरनाक था। मीरा अब उसके बेहद करीब खिसक आई थी। मीरा धीरे से उसकी ओर झुकी, इतनी करीब कि राघव अपनी ही सांसों की आवाज़ भूल बैठा। उसने टिश्यू पेपर उठाया और बेहद हल्के हाथों से उसके माथे पर लगे खून को पोंछने लगी। हर स्पर्श जैसे राघव की नसों में कोई अजीब सी हलचल भर रहा था। मीरा के बाल ढीले होकर उसके बाजू से टकराए। उनसे आती हल्की सी खुशबू राघव की सांसों में उतर गई। वो चाहकर भी हिल नहीं पाया, जैसे शरीर नहीं, वक्त जड़ हो गया हो। मीरा की उंगलियां कांप नहीं रही थी, पर उसकी नज़दीकी राघव के दिल की धड़कनें बेकाबू कर रही थी। उसकी आंखें बस सामने टिकी रही और मीरा बेहद संजीदगी से, बेहद अपनेपन से उसके जख्मों को पोंछती रही, बिना ये जाने कि वो खुद एक जख्म बनती जा रही है। वह इस वक्त इतना करीब थी कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। उसने सीट कवर का एक हिस्सा खींचा और धीरे से राघव के हथेली के नीचे रख दिया। खून अब भी टपक रहा था। हर बूंद के साथ मीरा की भौहें और सिकुड़ती जा रही थी। विक्रम, जल्दी चलाओ, वो आगे झुककर बोली। ऐसे खून बंद नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। विक्रम ने तुरंत रियर मिरर में देखा। उसकी नज़र एक पल के लिए दोनों पर ठहर गई। इतनी नज़दीक, इतनी चुप्पी। उसने बिना कुछ कहे कार आगे बढ़ा दी। कार सड़क पर दौड़ने लगी। अंदर बस धड़कनों की आवाज़ थी। मीरा ने फिर राघव की हथेली को देखा और इस बार बिना पूछे उसकी उंगलियां थोड़ी खोल दी। कांच अब भी अंदर धंसा था। राघव के जबड़े कस गए। हल्की सी दर्द की रेखा उसके चेहरे पर उभरी, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। दर्द हो रहा है, मीरा की आवाज़ अब धीमी थी। राघव हंसा नहीं, मुस्कुराया भी नहीं, बस आगे देखता रहा, बिना बोले। मीरा ने नज़र उठाई, दोनों की आंखें टकराई। एक पल, बस एक पल, लेकिन जैसे वक्त ठहर गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ चिंता थी। राघव ने वो देख लिया, इसलिए उसने तुरंत नज़र हटा ली। खिड़की के बाहर देखने लगा, लेकिन उसकी सांसें अब पहले जैसी स्थिर नहीं थी। कार एक स्पीड ब्रेकर से गुजरी। हल्का झटका लगा और मीरा का कंधा अनजाने में राघव के बाजू से छू गया।
दोनों एक सेकंड को ठिठक गए। मीरा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन जगह कम थी और शायद मन भी। राघव ने इस बार उसकी ओर देखा, सीधे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भीतर कुछ जल रहा था। मीरा चुप रह गई। उसके पास जवाब था, लेकिन शब्द नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने बस इतना कहा, मुझे बेवजह खून देखना पसंद नहीं। राघव ने इस बार उसकी ओर देखा, सीधे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भीतर कुछ जल रहा था। मीरा चुप रह गई। उसके पास जवाब था, लेकिन शब्द नहीं। कुछ सेकंड बाद उसने बस इतना कहा, मुझे बेवजह खून देखना पसंद नहीं है। राघव की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। वो समझ गया, ये आधा सच है, पूरा नहीं। कार की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और पीछे की सीट पर 2 लोग बैठे थे, कंधे छूते हुए, नजरें चुराते हुए, दिल बेखबर होकर करीब आते हुए। राघव के हाथ से बहते खून को देखते ही मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे चोट उसकी हथेली पर नहीं, उसके दिल पर लगी हो। जिस आदमी से वह नफरत का दावा करती है, उसे दर्द में देख उसकी सांस क्यों उलझ जाती है। वो बिना सोचे उसे डॉक्टर के पास खींच ले जाती है, ठीक वैसे ही जैसे राघव हर बार उसे मुसीबत से खींच लाता है। क्या ये सिर्फ इंसानियत है, या वही तड़प जो दोनों के भीतर बराबर जल रही है? अगर राघव मीरा को आह तक नहीं आने देना चाहता, तो मीरा उसके खून से इतनी बेचैन क्यों है? क्या नफरत सच में इतनी गहरी है, या उसके नीचे दबा कोई और रिश्ता सांस ले रहा है? दोनों दर्द सह सकते हैं, पर एक दूसरे का नहीं। तो आखिर ये दुश्मनी है, या एक अनकही मोहब्बत जो हर जख्म के साथ और गहरी होती जा रही है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।